हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज हम लोग करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 5। इससे पहले मैं आपको 4 प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज ये प्रैक्टिकल नंबर 5 है। इसमें हम लोग को प्रैक्टिकल का जो नेम है वो है टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ गिवन बीम सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड लोडेड इन द मिडिल। तो इस प्रैक्टिकल को आज हम करेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और इस प्रैक्टिकल के बारे में सारी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे कि आपको इसमें क्या करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ बीम, आपको यंग मॉडुलस निकालना है किसी बीम का जो किसी उसके जो एंड्स हैं उससे सपोर्टेड है और लोडेड है मिडल में। जैसे आपने बीम पढ़ी होगी, ये बीम है, यहाँ पे ये सपोर्ट लगे हुए हैं और यहाँ हमने कुछ लोड डाल दिया है इस पर। तो उस टाइप की बीम को आपको यंग मॉडुलस फाइंड करना है। तो अब देखिए कि इसमें क्या क्या एपरेटस यूज़ होंगे। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बीम, एक तो बीम चाहिए। 2 फिक्स नाइफ एजेस, 2 नाइफ एजेस, एक हैंगर और 0.5 kg की वेट। 0.5 kg यानी 500 ग्राम के वेट्स आपको चाहिए होंगे। मीटर स्केल, ड्राई सेल्फ, एक बल्ब या फिर गैल्वेनोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स। और इसमें हम लोग स्क्रू गेज का भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा स्क्रू गेज, क्योंकि कुछ लोग वर्नियर कैलिपर से ही दोनों रीडिंग ले लेते हैं और अगर वर्नियर कैलिपर से एक ले ली तो दूसरी हम लोग स्क्रू गेज से ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गेज भी आप इसमें लिख लीजिएगा। इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, तो फॉर्मूला ये है y=mg_L³/4bd³ और ये हमारा डिप्रेशन है जिसे हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें m क्या है, मास है हमारी, और g क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल है कांस्टेंट, ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और l क्या है, लेंथ, b आपकी है, b एंड d आर द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द बीम। तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा सब डायग्राम को देखकर। अभी ऑब्जर्वेशन नहीं समझ आएगा। सबसे पहले देखिए आपको किस टाइप का सेटअप मिला होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन चीज़ आपकी ये है कि आपको ये पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ये सब आप जोड़ लेंगे, ये मैं आपको बता दूंगी, पर सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको ये पूरा जो सेटअप है ये स्फेरोमीटर है। ठीक है, ये स्फेरोमीटर है। तो स्फेरोमीटर की रीडिंग्स आपको लेनी आनी चाहिए, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दे दूँगी कि किस तरह से हम स्फेरोमीटर की रीडिंग्स लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्फेरोमीटर की रीडिंग्स ली जाती हैं। तो देखिए स्फेरोमीटर कुछ इस तरह से दिखता है। पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि इसकी रीडिंग्स आपको किस तरह से लेनी है। तो स्फेरोमीटर की रीडिंग्स लेने के लिए देखिए ये वाला आपका एक 2 स्केल होते हैं, एक ये मेन स्केल और एक आपका सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये 2 स्केल आपको दिख रहे होंगे इसमें। अब आपको क्या करना है, जब आप किसी बीम को लटकाएंगे तो देखिए यहाँ से, अभी आगे का बाद में समझेंगे, पहले यहाँ से ये स्टार्टिंग, यहाँ से आप इसे पकड़ेंगे और इसे यहाँ से घुमाएंगे कहाँ, नीचे की ओर इसे घुमाएंगे इस तरह से। तो ये जो छल्ले यहाँ बने हुए हैं इसमें ये नीचे आता जाएगा, ये जो है ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा और नीचे आएगा तो ये थोड़ा सा नीचे होता रहेगा। ठीक है, आपको इसे घुमाना है और जब आप इसे घुमाएंगे तो 2 रीडिंग्स आपको काउंट करनी होंगी। कौन कौन सी, एक तो ये जिसके साथ में बिल्कुल ये आ रहा है सामने बिल्कुल, और एक वो रीडिंग लेनी होगी। देखिए 2 स्केल है इसमें, एक तो यहाँ देखिए, इसी में समझिए, जैसे यहाँ आपने रोका और आपका डिप्रेशन समझ आ गया कि आपको इस रीडिंग को नोट करना है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ 70 आ रहा है बिल्कुल इसके सामने, तो 70 तो आपकी आ गई सर्कुलर की। और इस वाले स्केल की देखी जाए तो वो आएगी आपकी 5। ठीक है, 5 पे बिल्कुल ये टच हो रहा है तो इसकी आ गई 5। तो आपको ये नहीं कि खाली 70 तो 70 लिख दिया, 5 है तो 5 नहीं, आपको कैसे करना है, इसका लीस्ट काउंट होते हैं इन सब के, तो लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ही हम वैल्यूज़ को रखते हैं। देखिए इसका, इस सर्कुलर वाले का जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर होता है। तो अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपका 70 आया है तो आप इससे गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 0.070 यही तो आएगा। तो यानी आपके जो सर्कुलर वाले, इस वाले गोल वाले की जो रीडिंग आई वो ये आ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी।
इसका जो लीस्ट काउंट है वो होगा 0.1। ठीक है, इस वाले का लीस्ट काउंट होता है 0.1, यानी आपकी रीडिंग अगर 5 पे रुक रहा है तो 5 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 लिखा जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया है कि इस स्फेरोमीटर की रीडिंग्स को कैसे नोट करते हैं। दूसरा भी एक डायग्राम है, ये मैंने नेट से निकाला है। ये क्या है, आपका सर्कुलर स्केल है पूरा, ये वाला पूरा सर्कुलर स्केल है, ये आपका मेन स्केल है। और इसमें बिल्कुल रीडिंग के, और हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 0 होता है बीच में, ऊपर 10 होता है, नीचे भी 10 होता है। तो आप 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हैं, और नीचे भी इसी तरह से रीडिंग्स को लिया जाता है। तो ये इसके लेग्स होते हैं, इस सब का भी कुछ यूज़ नहीं है, आपको बिल्कुल फिक्स मिलेगा ये आपके सेटअप में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से घुमाना है। इस वाले स्क्रू से घुमाते हैं और नीचे की तरफ लाते हैं और स्केल से रीडिंग्स नोट करते हैं। रीडिंग्स लेना आपको आ गई होंगी स्फेरोमीटर की। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रैक्टिकल को कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए डायग्राम बना होता है, वो डायग्राम बिल्कुल वो चीज़ नहीं बता पाता है जैसा हमें आपको बताना है। तो देखिए आप पहले समझिए, सबसे पहले क्या करना होगा, आपका एक स्फेरोमीटर लगा होगा आपके लैब में। स्फेरोमीटर होगा, किस में लगा होगा, आपका एक सेटअप होगा, पूरा बीम लगी होगी उसमें। इसे यहाँ पे समझिए, देखिए आपको किस तरह का होगा। यहाँ पे एक बीम होगी, ठीक है, बहुत पतली सी एक बीम होगी। उसका एक एज होगा यहाँ पे, एक एज यहाँ होगा, और एक बीच में होगा सेंटर में बिल्कुल। ठीक है, तो उस सेंटर वाले एज पे क्या जुड़ा होगा, आपका स्फेरोमीटर। ठीक है, यहाँ आपका स्फेरोमीटर जुड़ा होगा, जिसे आप घुमा घुमा के, और यहाँ उसका स्केल लगा होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो उसमें हैंगर लटक रहा होगा, क्या एक हैंगर होगा जिस पे आप लोड रख सकें। यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इधर वाला एक सिरा है और एक यहाँ स्फेरोमीटर का एक सिरा होगा। इन दोनों के बीच में आपको कुछ जोड़ना है। जैसे आप सबसे पहले जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आप बल्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक बैटरी, ठीक है, एक सेल आपको यूज़ करना है। इतना आप कर लेंगे। हाँ, तो देखिए अब आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है पूरा। मैंने आपको बताया ये बीम है और ये हैंगर लटक रहा है यहाँ नीचे, ऊपर आपका स्फेरोमीटर है। ठीक है, इस तरह से बना दिया है, समझ लीजिएगा। यहाँ आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, या आप बल्ब भी लगा सकते हैं। और फिर आपने जोड़ दी एक बैटरी और इस वाले एज से जोड़ दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक लोड लिया 0.5 kg का। आपको पता है ये 0.5 के आपने ले रखे हैं, उसे इस हैंगर पे रख दिया। जब आप वेट रखेंगे तो यहाँ पे ये जो है, ये वाली हमारी रॉड जो है, ये जो हमने बीम ली है, उसका इस गैल्वेनोमीटर से जो कांटेक्ट है वो टूट जाएगा। मेरा मतलब है यहाँ पे एक नोक होगी बिल्कुल यहाँ पे, वो इसको टच कर रही होगी। और जब आप लोड रखेंगे तो ये नीचे की ओर होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ से इसका जो कांटेक्ट है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी इसके कांटेक्ट में ये नहीं रहेगी। तो हमें इसे कांटेक्ट में लाने के लिए क्या करना होगा, इसको, इसकी स्फेरोमीटर को थोड़ा सा घुमाएंगे किधर की तरफ, नीचे की ओर। इस स्केल पे आपको नीचे की ओर आना होगा, क्योंकि हमें इसे टच कराना है इस रॉड पे। ठीक है, हमें देखना है कि किस रीडिंग पे ये इसे टच करती है। हमें इसे डिप्रेशन फाइंड करना है कि कितना डिप्रेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। जब आप लोड रखेंगे तो बीम नीचे की ओर झुक जाएगी। यहाँ से तो ये सपोर्टेड है इन दोनों एजों से। बस अगर यहाँ आप लोड रखेंगे तो आपकी बीम क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे की ओर हो जाएगी। तो नीचे की ओर होने की वजह से ऊपर स्फेरोमीटर से उसका कांटेक्ट थोड़ा टूट जाएगा। यहाँ जो नोक होगी वो थोड़ी, वो उससे अलग हो जाएगी, बीम थोड़ी इस शेप में हो जाएगी। तो फिर आप इसे नीचे लाएंगे इसकी नोक को इस पर टच कराने के लिए, और उस रीडिंग को आप नोट करेंगे जैसा मैंने आपको बताया स्फेरोमीटर से। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो अब मैंने आपको इसमें बना के तो बता दिया है, अब इसके थ्रू समझ लीजिए। ये आपका स्फेरोमीटर का पूरा सेटअप है, ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ आपकी बैटरी है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लगाना, यहाँ पे एजेस लगे हैं ये। और देखिए जब हमने लोड इंक्रीज़ किया, यहाँ लोड बढ़ाया हमने, तो हमारी ये जो नोक है ये इस बीम को टच नहीं कर पा रही है। तो इस मीन्स हम इसे घुमा घुमा के थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे, जिससे ये इसे टच कर ले। जिस पॉइंट पे ये टच करेगी वहाँ गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है,
जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, इट मीन्स कि उसने इस वाली जो है, इसने आपकी बीम को टच कर दिया है। तो जैसे ही बीम को टच करेगी तो आपकी उसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। उसी रीडिंग को आपको स्फेरोमीटर की जो रीडिंग होगी उसे आपको नोट करना है, उसके सामने वाले स्केल की रीडिंग को भी वैसे ही नोट करना है। तो इतना आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लोड अभी हमने 0.5 का रखा था, तो डिफ्लेक्शन हुआ, फिर हम उसे उसी के कॉन्टैक्ट में दोबारा ले आए। उसके बाद 0.5 के बाद आप 0.5 और ऐड करेंगे, यानी टोटल कितना हो गया 1 kg। तो यहाँ पे हमने 1 kg रखा। फिर बीम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट नीचे की ओर हो जाएगी, डिप्रेशन होगा उसमें, फिर उसे हम उसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे, उस रीडिंग को नोट करेंगे। फिर आप लोड और बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे इस तरह से लोड और रीडिंग्स को नोट करते रहेंगे। यहाँ पे नीचे तक आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका स्फेरोमीटर नीचे तक आएगा, नीचे की तरफ आता है इसमें। इतना आपको समझ आ गया कि लोड इंक्रीजिंग में आपको क्या करना है। इंक्रीजिंग का आपको समझ आ गया होगा कि इंक्रीजिंग में आपको किस तरह से करना है। अब देखिए डिक्रीजिंग में क्या करना है, लोड को डिक्रीज़ कैसे करना है। मान लीजिए आपने यहाँ खूब सारे लोड यहाँ पे रख दिए, ठीक है। आप ले गए इसे 3 kg तक, अप टू 3 kg तक आपने इसमें वेट्स रख दिए हैं। उसके बाद आपका मैंने बताया गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो जब डिफ्लेक्शन होगा तो आप एक वेट उठाएंगे 0.5 kg का इसके हैंगर के ऊपर से। तो यानी अब इस पे से आपने 0.5 kg वेट उठाया तो क्या होगा, आप देखिए बीम अभी तो नीचे जा रही थी, पर अब क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, यानी इसको टच करेगी खुद ही। टच तो वो पहले में ही थी, हमने कर रखा था इसे, पर ये और ऊपर होगी। तो अब हमें क्या करना होगा, अब स्फेरोमीटर को नीचे की तरफ नहीं लाना होगा, ऊपर की तरफ लेके जाना होगा, थोड़ा सा ढीला करने के लिए। और जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन है, अभी तो डिफ्लेक्शन हो रहा था, अब हमें क्या चेक करना है कि डिफ्लेक्शन ना हो। अगर आप बल्ब लगाते हैं तो बल्ब में पहले अगर आपका बल्ब जलना चाहिए, और अगर आप ये वाला कंडीशन को कर रहे हैं तो बल्ब आपका जो है वो बुझ जाना चाहिए, तो आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। तो धीरे धीरे करके आप लोड्स को इस पे से हटाते रहेंगे। पहले आप 0.5 हटाइएगा, फिर 0.5 इस तरह से आपके जितने भी लोड्स होंगे वो आप हटाते रहेंगे। और स्फेरोमीटर को कहाँ लेके जाएंगे, नीचे या ऊपर, ऊपर। क्योंकि आप जब लोड हटाएंगे तो ये बीम इस शेप में है, अभी इस पर लोड लटक रहा है, अब लोड कम होगा तो ये थोड़ी थोड़ी इस शेप में आएगी, अपने आप ही ये इसे टच करेगी, फिर और ऊपर होगी, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ तक आ जाएगी, पर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा इस नोक को, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इस पर प्रेशर पड़ जाएगा वरना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए टेबल किस तरह से आपको बनानी है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगी। देखिए रीडिंग्स में मैंने बताया लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। ये डिप्रेशन के लिए हमने निकाला है। हमने लोड इंक्रीज़ किया 0 का 0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5 तक हमने लोड इस पर रखा। तो मीटर स्केल यानी जो ये वाला स्केल था इसे सीधा रखा हुआ था, जिसमें बीच में 0, ऊपर 10 और नीचे 10 था। तो इस वाले की रीडिंग क्या आई, पहले 0 रही, फिर 0.1, फिर 0.2, यानी यहाँ पे नीचे की तरफ हम लेके जा रहे थे तब ये रीडिंग्स आ रही थी, ठीक है। और फिर हमने सर्कुलर वाले की देखी, सर्कुलर पे कितना आ रहा है जो इससे मैच हो रहा हो बिल्कुल, तो वो हमने 0.0 करके लिख ली। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये लीस्ट काउंट के फॉर्म में लिखना है। टोटल निकाल लेंगे इनका, और ये हमने कब करा, जब हम लोड अपना बढ़ा रहे हैं उस पर, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम लोड को घटाएंगे, लोड हटाते रहेंगे 0.5, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपने देखिए 2.5 तक रख दिया, फिर आपने क्या किया, 2.5 जब हटाया तो यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे से टेबल चलेगी, ठीक है। ये नहीं कि आप फिर से स्टार्टिंग से करें तो फिर वो गलत हो जाएगी ना, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर टेबल लिखना, फिर ऐसे ही उसका टोटल निकाल लेंगे, इन दोनों का फिर मीन निकालेंगे। और आप अगर इन दोनों का मीन निकाल के करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.3 के समथिंग, ठीक है। 15 यहाँ लिखा है ना 1500 ग्राम, यानी इस वाले के लिए निकाला है। यानी हम लोग पता क्या करते हैं, इसमें इस वाले में से इसे माइनस करते हैं, इस वाले में से इसे करते हैं, इस वाले में से इसे माइनस करते हैं, फिर इन सब का मीन निकालते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ आपको करना है, इस वाले में से इसे, इसमें से इसे, और इस तरह से आपको ऊपर नीचे के करके ऑर्डर को फॉलो करके इसका मीन निकालना है डायरेक्टली। तो मीन आप निकालेंगे तो आपको 0.387 आ जाएगा, जो कि हमारा डिप्रेशन होगा। तो डिप्रेशन निकालना आपको आ गया, कैसे निकालते हैं डिप्रेशन। अब हम लोग जनरली जो स्क्रू गेज से और वर्नियर कैलिपर से निकालते हैं ब्रेथ वगैरह, वो फाइंड करते हैं। अब हम निकालेंगे बीम की जो थिकनेस है, बीम की क्या थिकनेस है वो किससे निकालेंगे हम। देखिए आपको रीडिंग्स देख के समझ आ रहा होगा, ये स्क्रू गेज से निकली हुई है। स्क्रू गेज का यूज़ करना आपको आता ही होगा, तो उससे बीम की आप थिकनेस ईजिली निकाल लेंगे। जो बीम हम यूज़ कर रहे हैं ये वाली, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है और इसकी
ब्रेथ क्या है। तो ये रीडिंग्स तो ईजिली निकल आएंगी आप लोगों से, सर्कुलर स्केल, मीटर स्केल, फिर टोटल, फिर मीन निकाल लेंगे। ये आपकी आ गई डी की वैल्यू। इसी तरह से जब आप बी की वैल्यू निकालें वो आप मीटर स्केल उससे निकाल लीजिएगा, वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, ये तो आपको निकालना आता ही होगा कि किस तरह से हम लोग ब्रेथ निकालते हैं या किस तरह से हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। बी और डी आपको निकालना आ जाएगा ईजिली। ठीक है, और डिप्रेशन भी हमने निकाल लिया। अब देखिए एक चीज़ और इस फॉर्मूले में थी, एल, कि एल भी था इस फॉर्मूले में। तो एल क्या है, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बीम बिटवीन नाइफ एजेस, नाइफ एजेस के बीच में जो बीम की लेंथ है। इट मीन्स कि यहाँ देखिए एक नाइफ एज है, यहाँ है, इसके ऊपर एक बीम रखी है और बीच में हमारा स्फेरोमीटर लगा है। तो यानी यहाँ से लेके भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा कुछ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इन दोनों डिस्टेंस को आप ऐड करके, आप आज जब इसे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 91 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच का निकालना है कि कितनी लेंथ है इसकी बीच में। अब सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, तो इन सब वैल्यूज़ को हम रख देंगे अपने फॉर्मूले में। इन फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, हम लोग एम जो मास है ना वो 1500 के लिए निकालना है, क्योंकि वो मीन है, बीच का है सबसे, 1500 ग्राम के लिए निकालते हैं। ठीक है, ऑलवेज़ आपको बीच वाले का ही लेना होता है, मीन जो है 1500 है। एल निकाल लिया, जी की वैल्यू पता है, डिप्रेशन फाइंड कर लिया, बी निकाल लिया और डी भी निकाल लेंगे ईजिली। ठीक है, उसके बाद सारी वैल्यूज़ आप फॉर्मूले में पुट करिएगा। ये लॉग वगैरह लेके, एंटी लॉग लेके आपका आ जाएगा वाई, यानी यंग मॉडुलस आएगा 10.65 इंटू 10 की पावर 11 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आप इसे रिज़ल्ट में लिख दीजिएगा। प्रिकॉशंस आप चाहें तो एक हाथ और बढ़ा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जाके आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम आपको सारे प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के। अभी मैंने आपको फ़िज़िक्स के ये आपका मिल जाएगा, तो 5 प्रैक्टिकल्स आपको फ़िज़िक्स के मैंने दे रखे हैं और 4 आपको केमिस्ट्री के प्रोवाइड कर रखे हैं। सो अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे उन्हें जल्दी से जल्दी आपके कवर कराया जाएगा। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स की वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।